तो जी एक लड़का जिसने गरीबी देखी और गरीबी की हालत में जैसे तैसे करके उसने ग्रेजुएशन करी और ग्रेजुएशन होने के बाद भी नौकरी नहीं लगी और जब नौकरी नहीं मिली तो गुब्बारे बेचे। तो उसके गुब्बारे बेचने से लेकर 14,500 करोड़ की कंपनी बनाने का सफर। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि बिजनेस को जीरो से करोड़ों तक कैसे ले जाया जाता है। आइए जानते हैं। तो जी बात शुरू होती है 1922 में, जब केरला में रहने वाली एक क्रिश्चियन फैमिली में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम होता है KM मेमन मापिल्लाई। और जिन दिनों में उनका जन्म होता है उन दिनों में उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक थी, क्योंकि उनके पिताजी का अपना एक न्यूज़पेपर था और एक बैंक भी था। लेकिन उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था और भारत को आजादी दिलाने के लिए खूब कोशिशें हो रही थी और इनके पिताजी भी आजादी दिलाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे थे। तो ये बात अंग्रेजों को पसंद नहीं आई और ममन के पिता को उठाकर जेल में डाल दिया और उनकी जितनी भी संपत्ति थी वो भी सीज कर दी। तो जब तक ये धीरे धीरे बड़े हो रहे थे तो परिवार की जिम्मेदारी भी इनके कंधों पर आने लगी। और ये अकेले भी नहीं थे, इनके 9 भाई बहन और थे। लेकिन जैसे तैसे करके इन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कर ली। लेकिन उस वक्त 1940s में भारत में आजादी को लेकर गर्मी बढ़ती जा रही थी और चीजें स्टेबल नहीं थी, तो नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। तो इन्होंने गली गली जाकर गुब्बारे बेचने शुरू कर दिए। जब थोड़े पैसे आए तो सोचा मैं ये गुब्बारे जो खरीद कर लाता हूँ और फिर बेचता हूँ, अगर इन्हें मैं ही बनाने लग जाऊं तो गुब्बारे बनाऊंगा भी मैं और बेचूंगा भी मैं, तो प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा। लेसन नंबर 1 स्टार्ट। शुरू कर दो, छोटे से ही सही पर शुरू कर दो। जब एक बार काम करना शुरू कर दोगे ना तो रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। तो इन्होंने 1946 में एक छोटी सी जगह में कुछ मशीनें लगाई और गुब्बारे बनाने शुरू कर दिए और फिर अपने यहाँ ऐसे टॉय बैलून बना के ये फिर गली गली बेचने लगे और इन्हें ज्यादा प्रॉफिट होने लगा। अब 1952 में इन्हें पता चला कि भाई फॉरेन की एक कंपनी अपने इंडिया में एक टायर रीट्रेडिंग प्लांट में ट्रेड रबर सेल कर रही है। अगर आपको नहीं पता है टायर रीट्रेडिंग क्या होता है, जब कोई टायर घिस जाता है या कुछ लोग कहते हैं कि गंजा हो जाता है तो कुछ कंपनी उन घिसे हुए टायर को लेकर उन पे एक रबर की लेयर चढ़ा देती है जिसे रीट्रेडिंग कहते हैं। और रीट्रेडिंग के बाद उस टायर को आप फिर से यूज कर सकते हो। हाँ, लेकिन वो टायर नए टायर जैसा रिलायबल नहीं होता। फिर ममन ने सोचा लोग ये ट्रेड रबर बाहर से मंगाते हैं, क्यों ना मैं इस ट्रेड रबर को इंडिया में बनाना शुरू कर दूं। लेसन नंबर 2 ऑलवेज कीप लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी। भाई धंधा बनाने का मौका है ना तो मौका छोड़ो मत। तो जितना पैसा इन्होंने अब तक कमाया था वो सारा पैसा इन्होंने ट्रेड रबर बनाने की फैक्ट्री को सेटअप करने में लगा दिया, जिसका नाम रखा मद्रास रबर फैक्ट्री MRF। तो यहाँ MRF का जन्म हुआ। अब इनका ये बिजनेस बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो करना शुरू हो गया, क्योंकि MRF अकेली ऐसी इंडियन कंपनी थी जो इंडिया में ट्रेड रबर बना रही थी और बाकी सारी कंपनियां फॉरेन की थी। और देखते ही देखते अगले 4 साल के अंदर MRF ने 50% से ज्यादा मार्केट शेयर कवर कर लिया। और जब फॉरेन की कंपनियों को इतना कंपटीशन मिलने लगा तो आधी बाहर की कंपनियां तो बाहर ही रह गई कि भैया अपने बस की बात नहीं है, भारत में माल बेच। अब ममन का बिजनेस बिल्कुल सही जा रहा था, तो उन्होंने सोचा ट्रेड रबर तो बना ही रहे हैं, चलो यार टायर भी बना लेते हैं। लेसन नंबर 3 कीप पुटिंग योर स्टेप्स अहेड। आगे बढ़ते रहो। जैसे ममन पहले बलून बना रहे थे जो रबर से बनते हैं, तो फिर ट्रेड रबर का काम शुरू कर दिया। और जब ट्रेड रबर बना रहे थे और उससे ही टायर भी बनते हैं, तो उन्होंने टायर भी बनाने शुरू कर दिए। ऐसे ही अपने लिए बाउंड्रीज मत बनाओ और अपने प्रोडक्ट्स ऐड करते जाओ और बिजनेस ग्रो करते जाओ। अब 1960 चल रहा था। ट्रेड रबर में तो MRF का नाम हो ही गया था मार्केट में, लेकिन टायर कैसे बनाया जाए, क्योंकि ट्रेड रबर का काम करके इन्होंने फॉरेन कंपनीज को इंडिया से भगा तो दिया, लेकिन टायर बनाने के लिए इन्हें एक ऐसी फॉरेन कंपनी की एक्सपर्टीज चाहिए थी जो इन्हें टायर बनाना सिखा सके, क्योंकि उस टाइम भारत को आजाद हुए 13 साल ही हुए थे। इसलिए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जैसी नाम की तो यहाँ पर कोई चिड़िया भी नहीं थी। इसलिए ममन ने एक US की कंपनी मैन्सफील्ड टायर एंड रबर कंपनी के साथ टेक्निकल टाइप कर लिया। जी टेक्नोलॉजी आपकी रहेगी, हमें सिखाओगे आप, हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगवाओगे आप, लेकिन टायर हम बनाएंगे। लेसन नंबर 4 इंपॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन। भाई कोई नहीं है दुनिया में जो सर्वगुण संपन्न हो सकता है आपको मार्केटिंग आती हो लेकिन प्रोडक्शन नहीं आती, तो आप प्रोडक्शन वाले से कोलैबोरेशन कर लो। हो सकता है आप टेक्निकली साउंड हो अपने प्रोडक्ट को लेकर लेकिन सेल्स और मार्केटिंग नहीं कर पा रहे, तो सेल्स और मार्केटिंग वाले से कोलैबोरेशन कर लो। कोलैबोरेशन करते रहो, अपने बिजनेस के अंदर सारी एक्सपर्टीज लाते रहो और बिजनेस को बड़ा बनाते रहो। और फिर 1961 में MRF ने अपने प्लांट से पहला टायर बना के निकाला और इसी साल इन्होंने मद्रास स्टॉक एक्सचेंज में अपना IPO भी निकाला। और दूसरी तरफ इंडिया में डुनलॉप, फायरस्टोन और गुडियर जैसे मल्टीनेशनल टायर बनाने वाली कंपनीज का पहले से ही दबदबा था, चाहे प्राइसिंग की बात करें, चाहे प्रोडक्शन की बात करें या इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। और इनमें भी डुनलॉप का मार्केट शेयर सबसे ज्यादा था। लेकिन कुछ टाइम के बाद ममन को लगने लगा जो टेक्निकल कोलैबोरेशन मैन्सफील्ड कंपनी के साथ किया है और उसके थ्रू जो टायर बना के निकाल रहे हैं वो इंडियन रोड्स के हिसाब से सूटेबल नहीं है, क्योंकि US की रोड पे आपको गड्ढे ढूंढने से नहीं मिलेंगे और इंडियन रोड्स आपको गड्ढों में भी ढूंढने से नहीं मिलेगी। इसलिए 1963 में MRF ने अपना रबर रिसर्च सेंटर खोला तिरुवट्टियर में।
लेसन नंबर 5, ऑलवेज बी क्वालिटी कॉशियस। हमेशा अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करते रहो, क्योंकि आप जो मार्केटिंग कर रहे हो उससे आप एक बार कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेच दोगे, लेकिन कस्टमर अगली बार तभी आपका प्रोडक्ट खरीदेगा अगर उसे पहले अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट या सर्विसेज मिली हो। एमआरएफ ग्रो तो कर रही थी, लेकिन ममन चाहते थे कि वो और तेज ग्रो करे। इसलिए जब उन्होंने इंडिया में ही कार ओईएम्स को टायर सेल करना चाहा तो उन्होंने मना कर दिया। मतलब ममन चाहते थे कि कार बनाने वाली कंपनीज अपनी कार में एमआरएफ के टायर लगाकर बेचे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर ममन के पास एक ही ऑप्शन था, रिटेल मार्केट। इसलिए ममन टायर रिप्लेसमेंट की डिमांड में टॉप पर रहना चाहते थे। मतलब जब भी कभी कोई अपनी कार का टायर चेंज करवाए तो वो सिर्फ एमआरएफ टायर ही परचेज करे। इसलिए वो चाहते थे कि लोगों को एमआरएफ के बारे में पता चले। लेसन नंबर 6, फाइंड द वे टू पेनिट्रेट इन द मार्केट। कैसे भी करके मार्केट में घुस जाओ। जैसे यहाँ ओईएम के थ्रू रास्ता नहीं मिला तो रिटेल में आ गए, और रिटेल में काम करके ऐसा इम्पैक्ट छोड़ो ओईएम खुद आपको बुला के आपके साथ बिजनेस करे। तो इसके लिए वो चाहते थे कि लोगों को एमआरएफ के बारे में पता चले। इसके लिए ममन ने बहुत से ट्रक ड्राइवर से पूछवाया कि उनके हिसाब से टायर कैसा होना चाहिए। तो ट्रक ड्राइवर्स बोले टायर मजबूत और दमदार होना चाहिए। बस इस मजबूत और दमदार शब्द को अपने दिमाग में बिठा के 1964 में एमआरएफ ने अपना मसलमैन लोगो लॉन्च किया, जो स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और सेफ्टी को रिप्रेजेंट करता है। और फिर बिल बोर्ड पर, टीवी पर और न्यूज़पेपर पर हर जगह एमआरएफ टायर्स के एडवर्टाइजमेंट शुरू हो गए। अब ममन इंडियन टायर रिटेल मार्केट में अपना नाम बना चुके थे, और फिर 1967 में एमआरएफ ने यूएस में भी टायर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और 1970 तक ममन ने इंडिया में एमआरएफ के कई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल दिए। और 1973 में एमआरएफ ने कार के नायलॉन टायर बनाने शुरू कर दिए। और ये एमआरएफ ही थी जिसने पहली बार इंडिया में नायलॉन पैसेंजर टायर्स बनाना शुरू करा था। और इंडिया में लोग सबसे ज्यादा देखते हैं क्रिकेट। लोग अपने ऑफिस से छुट्टी तक ले लेते हैं टीवी पर क्रिकेट मैच देखने के लिए। और क्रिकेट प्लेयर जैसे सचिन तेंदुलकर तो भगवान है लोगों के लिए। और सचिन की पॉपुलैरिटी तो इस हद तक थी, कोई क्रिकेट मैच देखने का शौकीन नहीं भी था ना, तो कम से कम वो ये तो पूछ ही लेता था सचिन ने कितने बनाए। तो ममन ने इसी पॉपुलैरिटी का पूरा फायदा उठाया, और सचिन के बैट पर एमआरएफ लिखा हुआ किसे याद नहीं है, क्योंकि यही एमआरएफ की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी कि ये जो यंग लड़के अभी एक्साइटेड हैं क्रिकेट के लिए, ये वही बैट लेना चाहेंगे जिसपे एमआरएफ लिखा होगा। और जब यही लड़के बड़े हो जाएंगे तो ये अपनी गाड़ी में टायर भी एमआरएफ का ही लेना चाहेंगे। लेसन नंबर 8, पेस्ट योर इमेज इन द माइंड ऑफ पीपल। अपनी कंपनी का लोगो या ब्रांड लोगों के दिमाग में चिपका दो, याद करा दो। 2023 में एमआरएफ कंपनी की नेट वर्थ 14,500 करोड़ थी, और इनका शेयर प्राइस है 1,11,300 रुपए। इतना तो किसी का पूरा पोर्टफोलियो नहीं होता जितने का इनका एक शेयर है। और रिटर्न की बात कर लो, जब 1993 में एमआरएफ का शेयर लिस्ट हुआ था तब इसका प्राइस 11 रुपए था, और आज इसका प्राइस 1,11,300 रुपए है। मतलब अगर किसी ने 1993 में 1993 में 4,950 रुपए डाले होते तो आज वो 5,85,000 रुपए बन गए होते। तो कुल मिला के जब एक गुब्बारे बेचने वाला लड़का 14,500 करोड़ की कंपनी बना सकता है, तो इसका मतलब इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है मेरे दोस्त। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। लुक ओवर।